Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है कानपुर में, यहाँ पे विभिन्न जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के DSPMM जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन शुगर केयर प्रोडक्टिविटी एंड मैच्योरिटी मैनेजमेंट DSPMM, इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है इसके डिटेल्ड सिलेबस के बारे में जानकारी दी जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ANSI ST, ANSI SC, DFAT, DSPMM, SBCC, SECC, CCQC, DQCES और अन्य एग्जाम्स के लिए VSI पुणे के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलती रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे सिलेबस की जानकारी दी जा रही है। सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन शुगर केन प्रोडक्टिविटी एंड मैच्योरिटी मैनेजमेंट DSPMM, तो ये 2023 का एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है और इसके बारे में जानकारी दे दें। जो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर है इसमें विभिन्न जो जॉब ओरिएंटेड कोर्स होते हैं इसके लिए जो नोटिफिकेशन है ये इस साल अप्रैल 2024 तक आ सकता है और एंट्रेंस एग्जाम जून 2024 तक हो सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप का रिटर्न एंट्रेंस एग्जाम होता है और उसी के बेस पे एडमिशंस होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एंट्रेंस एग्जाम का जो डिटेल सिलेबस है वो बता रहा हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन शुगर केन प्रोडक्टिविटी एंड मैच्योरिटी मैनेजमेंट DSPMM 2023 का सेशन ये सिलेबस है। इसमें जो सेक्शन ए में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री आता है, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में फर्स्ट है इरिगेशन एंड वाटर। तो इसमें जो टॉपिक्स होते हैं वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ शुगर केन क्रॉप्स, रिलेशनशिप ऑफ द वाटर रिक्वायरमेंट विद सॉइल टेक्सचर, कंट्रोल ऑफ वेस्टेज ऑफ इरिगेशन वाटर, क्वालिटी एंड इफेक्ट ऑफ इरिगेशन वाटर। सेकेंड होता है इरिगेशन मेथड्स जिसमें है फ्लडिंग मेथड, थाला मेथड, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन, border method, limitations and benefits of each irrigation method. Third है measurement of irrigation water, B कटावा and कुलावा, हेक्टेयर, सेंटीमीटर, मीटर method of measurement. Fourth है necessity of drainage, disadvantages of high moisture soils, land development and improvement, land preparation, general farm management and control. Fifth है accidents, flood, drought, cyclone, earthquake, sensitive zones, control, measurement of losses. 6 है weeds and weedicides of sugarcane, sugar beet and sugar sorghum. 7th plant protection, chemicals used in sugarcane with quantity and method of application. 8th anatomy of plants. 9th structure of the flower and the function of different parts. 10th pollination. 11th fertilization. 12th type of fruits. 13th seeds. Seeds में A external and internal structure of seed. B types of germination. C factor affecting seed germination. D types of seed. E dispersal method of seed and their importance. 14th cell and its structural organization. 15th plant physiology. A plant water relation, B mineral nitrogen nutrition in plants, C cellular respiration, D photosynthesis. 16 classification of plants. 17th diversity of life, A 5 kingdoms of life and biological classification, B kingdom Monera, C kingdom fungi, D kingdom Plantae E virus. 18th inorganic chemistry, classification of elements, hard and soft water, nitrogen and nitrogen cycle, ammonia, nitric acid, carbon dioxide, phosphorus and phosphoric acid, sulfur dioxide, sulfuric acid, chlorine, hydrochloric acid, sodium and potassium, calcium,
iron and aluminum. 19th, organic chemistry, nomenclature and classification of organic compounds, alkene or paraffins, alkene or olefins, alkene or acetylene, alcohol, glycerol, aldehyde and ketone, carbocyclic acid, amine and amide, oil, fat and soaps, carbohydrates, benzene and phenol. सेक्शन बी केमिस्ट्री, फर्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें जो टॉपिक्स है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लॉ ऑफ मास एक्शन, डेफिनेशन, वेरिफिकेशन एंड इट्स एप्लीकेशन टू सिंपल होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम, ली कैटेलियर्स एंड ब्रॉन्ज प्रिंसिपल, इट्स एप्लीकेशन, सेकेंड कोलाइड्स, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, properties and uses of colloids, lipophilic and lipophobic soils, charge on colloidal particles, stability, protection and coagulation of colloids, gold number and its application, Tyndall effect, Brownian movement. Third, electrochemistry, specific, equivalent and molar conductivities, ionic conductance, ionic mobility, Krasla's law, transport number and its determination, solubility of sprangely soluble salts, electrode potential and Nernst equation, reference electrodes, description and working of hydrogen and glass electrodes and their use in pH determination, common ion effect, solubility product and its application. Fourth, chemical kinetics, rate of reaction, factors influencing the rate of reaction, molecularity and order of a reaction, derivation of rate, constant of zero, first and second order reaction, half cycle of a reaction. Fifth, catalysis, characteristics, classification, homogeneous, heterogeneous catalysis, enzyme catalysis and miscellaneous examples. 6, optical and geometrical isomerism, asymmetric carbon atom, racemization and resolution of racemic mixtures, resonance and its application in organic chemistry. 7th, method of preparation, properties and uses of alcohols, aldehydes, ketones, esters, ethers, amines, amides, amino acids and proteins. 8, carbohydrates, classification, structure of D-glucose and fructose, open and ring structure, interconversion of monosaccharides, aldose to ketose, ketose to aldose, pentose to hexose, hexose to pentose, Kilani synthesis, Wolff's degradation, epimerism, disaccharides, manufacture of sucrose, structure and their common reaction, polysaccharides. नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस, तो यहाँ पे 2 सेक्शंस होते हैं क्वेश्चन पेपर के, डेट इज एग्रीकल्चर केमिस्ट्री वेटेज 60%, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 60% वेटेज है, एंड केमिस्ट्री वेटेज 40%, केमिस्ट्री का 40%. ई सेक्शन विल बी ऑफ इक्वल मार्क्स, दोनों सेक्शन इक्वल मार्क्स के हैं. इन ई सेक्शन क्वेश्चन शैल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप. कैंडिडेट्स में अटेम्प्ट ऑल द सेक्शन, तो इसमें जनरली 40 क्वेश्चंस आते हैं जो कि एमसीक्यूज होते हैं, और वो उसके बेस पे एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, तो उसके बेस पे सिलेक्शन होता है. और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ANSI, ST, ANSI, SE, TQCES, DSPMM, DFAT, CCQC, SECC, SBCC और अदर कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं. नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, 1941151397 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें.
और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।